नमस्कार दोस्तों, मिथिलांचल एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैट्रिक परीक्षा से पहले वाली रात छात्रों के लिए कयामत जैसी रात होती है। यह कहना गलत नहीं होगा कि लेकिन अगर क्या हो जब दूर गांव से जीवन की पहली सीढ़ी चढ़ने आई, परीक्षा देने दरभंगा शहर आए परीक्षार्थियों पर जानलेवा हमला हो जाए। ऐसा ही हुआ शहर के वार्ड 17 में। इसी वार्ड के कठहरिया इलाके में स्थित एक मकान, जहां कुछ आम छात्रों के साथ मैट्रिक के परीक्षार्थी भी शरण लिए हुए थे। उन पर नशेड़ियों ने कहर बरपा दिया। घर में घुसकर एक नहीं दो नहीं बल्कि करीब आधा दर्जन छात्रों को इतना पीटा कि लहूलुहान कर दिया। कुछ को तो डीएमसीएच में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जिसकी तस्वीर नशेड़ियों के उपद्रव की हकीकत बयान करने के लिए काफ़ी है। तो कुछ तो डर से मकान को छोड़कर भाग गए, और भागते भी क्यों नहीं। बेखौफ नशेड़ियों ने दोबारा भी इसी मकान में घुसकर गाड़ी में आग लगाने का प्रयास किया। बंद कमरे के दरवाजे तोड़ डाले। मकान मालिक से लेकर छात्र सभी सहमे हुए हैं, प्रशासन से सुरक्षा की गुहार कर रहे हैं। आप देखें पूरी तस्वीर, किस तरह से पूरा क्षति पहुंचाया गया है। और वहां पे मौजूद लोगों से हमने बात किया तो उनका क्या कुछ कहना है। बताइए, आपके घर पे क्या हुआ है? क्या है आपके यहाँ पे? लोकल 50 को लड़का घुस करके मेरे विद्यार्थी सबको मारा है। बोला इस मकान में किसी को रहने नहीं देंगे, जो यहाँ पूरा रूम खाली करो तो फिर से हम आके पीटेंगे। फिर अभी प्रशासन को बुलाए थे, वो लोग चले गए, तो फिर से वो लड़का आ गया अभी 2 घंटे पहले। फिर प्रशासन को फोन किया, वो लोग नहीं आए। अभी पूरा गाड़ी सबको तोड़ फाड़ कर दिया है। और फिर बोला कि इस मकान में किसी को नहीं, जल्दी से निकलो। जो विद्यार्थी का आग लगा देंगे मकान में। जो विद्यार्थी बचा हुआ था 10 लड़का, वो भी चला गया है। ऐसा क्यों किया वो लोगों ने? कुछ खास नहीं, कुछ नहीं, ऐसा ही है। ये पहली बार हुआ आपके? हाँ, पहले कभी नहीं हुआ था। ये पहली 10 बार? साल से लॉ चलता है, ऐसे पहले कभी नहीं होता था। अच्छा, आप लोग इस मकान में रहते हैं क्या? नहीं, हम लोग कभी कभी आते हैं। कभी तो आते आते 2 दिन पर 3 दिन पर आते हैं। डेली शाम को आते हैं, कभी कभी पैसा वैसा लेने के लिए। हम लोग यहाँ रहते नहीं है। कितने बजे सूचना मिली कि आपके लॉज में ये हादसा हुआ है? 4 बजे। शाम 4 बजे के आसपास हाँ, में शाम थी। 4 बजे। कितने बच्चे घायल हुए हैं अभी तक? 3-4 बच्चे को कपार फूटा हुआ था, जिसमें 2 बच्चे का इलाज हुआ। बाकी लड़का डर से आया, गाँव ले गया। आप आया और पीट पड़ के चला गया? हाँ, यहीं पर था। अपने घर में घुस गया, आप सबको मारने लगा और गेट भी तोड़ दिया। गेट तोड़ के घर क्या में ये घुस गया। मुख्य द्वार जो है इसका गेट लॉक नहीं रहता है? दिन में लॉक नहीं रहता? नहीं, दिन में कैसे लॉक रहेगा? ताला नहीं 17 रूम है, उसमें सारा बच्चा कोचिंग का टाइम रहता है, तो मेन गेट खुला रहता है। तो अपना अपना रूम लगा के सोता है, अपना पढ़ाई एक बात करता बताइए, है। क्या यहाँ पे कोई गार्ड उड़ रखते हैं रात को आप? नहीं, सीसीटीवी नहीं, व्यवस्था? रात को ताला मार के सोता है वो लोग। और सीसीटीवी व्यवस्था नहीं। क्या लग रहा है इस हादसे के बाद आपको सीसीटीवी हाँ, लगाना कल ही चाहिए? लगाएंगे, हम तो कल ही लगाएंगे। ठीक है, क्या नाम है आपका? गीतांजलि राज। बच्चे का मोबाइल ये लॉज का क्या नाम रखे हैं? लॉज का क्या नाम है? राजकुमार। लॉज का नाम नहीं है, गीतांजलि। मेरा ही मकान है। गीतांजलि का मकान है। अमन जी, मीडिया ने आपको सूचना दिया क्योंकि आप इसी क्षेत्र के रहते हैं। क्या स्थिति देखा जब आपको सूचना मिली और इस स्थल पे आए तो? देखिए, जब हम यहाँ पर आए तो एक लड़का था जो घर में घुसकर तोड़फाड़ कर रहा था, गाड़ी गिरा रहा था, गेट पे धक्का मार रहा था। जब हम लोगों ने उन लोगों को समझाया, उस लड़का को समझाया कि भाई इस तरीके का मैटर है, तुम यहाँ से नहीं निकलोगे तो प्रशासन आकर तुमको पकड़ लेगा। क्योंकि वो उसका मानसिक स्थिति किसी भी कहने लायक नहीं था। और जिस प्रकार से जो वो ब्लेड रखा हुआ था, तो मुझे भी डर था कि कहीं वो कुछ कर न दे। जिस कारण मुझे समझाकर, अगर मुझे लगता है कि इसमें सबसे बड़ा दोष देखा जाए तो पुलिस प्रशासन का, और किसी का दोष नहीं है। मीडिया कर्मी मुझे फ़ोन करते हैं तो मैं 10 मिनट में यहाँ पहुँच जाता हूँ, और पुलिस प्रशासन को बार बार 1 घंटा से फ़ोन किया जाता है कि आप पहुँचिए, बावजूद पुलिस प्रशासन यहाँ पर नहीं पहुँच पा रहा है। तो सबसे बड़ा गलती यहाँ का पुलिस प्रशासन का है। लोकल लड़का लोग आकर गुंडागर्दी करके एक लॉज में आकर विद्यार्थियों को मारते हैं, पीटते हैं, और पुलिस प्रशासन हाथ में हाथ रख के बैठा हुआ। हाल सर, अभी इस लॉज में रहने वाले 2 बच्चे डीएमसीएच में इलाज करा रहे हैं। उनके सर फुटे हुए हैं, पूरे शरीर में ऐसे निशान है जैसे चाकू से वार हुआ है। तो वो क्या उन्हें आप देखे थे पहले? हाँ, इससे पहले भी मालूम चला था कि लॉज में मारपीट हुआ है। तो यहाँ पे आए थे तो घायल बच्चों को देखा। बाद में मकान मालिक भी पहुँचे। इनको हमने बोला कि आप क्या सुरक्षा दिए हैं? ये कहे कि 2 दिन 3 दिन पर आकर लोगों से पूछताछ करते हैं। प्रॉपर यहाँ नहीं रहते हैं मालिक। हम इनको कहा कि आप जाके इन लोग का इलाज कराएं। अगर किसी को पहचाने हैं उसके बारे में लिख के दीजिए, नहीं पहचाने तो भी लिख करके ले थाना में दीजिए, अज्ञात पे भी दीजिए, हम लोग खोजबीन करेंगे। फिर जो यहाँ से चले गए, कुछ देरी के बाद फिर फोन जो है 1 घंटा आधा घंटा के बाद गया कि फिर वहाँ मारपीट हो रही है। उसके बाद फिर हम यहाँ पहुँचे हैं। सर, एक बात बताइए, अभी आपने बोला कि कुछ बच्चों को छोड़ने स्टेशन गए थे। हाँ, यहाँ से 10 बच्चा हमको बोला था इनके सामने, मालिक के सामने, घर मालिक के सामने, कि सर हम यहाँ पर से जाना चाहते हैं। हम क्यों जाना चाहते हैं? तो डर लग रहा है, हमको स्टेशन तक छोड़ दिया जाए। हम उन लोगों को स्टेशन तक जाकर पहुँचाया 10 लोग, वो अपने अपने घर के। सर, ये ऐसे इस लाइन पे शराब भी कई बार मिली है, किसी ट्रैक इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है।
सर अभी यहाँ पे कैसी देखने के बाद कैसा लग रहा है आपको सर? यहाँ पे जो माहौल है यहाँ पे का? पहले मरतबा आए थे तो इस रूम में एक गाड़ी थी, दोबारा मरतबा आप लोगों के सामने देख रहे हैं 3 गाड़ी पलटी हुई है और मालकिन के द्वारा बताया जा रहा है कि दोबारा आकर के फिर गाली गलौज किया है, मारपीट किया है।